हेलो एवरीवन, जय शिवाय। सबको बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर टैरोट विद वीमन हास। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है यू वर्सेस देम, और इस रीडिंग को हम करेंगे हमारे हैंड रिटन मैसेजेस के साथ चेक। दूसरे टैरोट से भी, डेक से भी निकालेंगे, नो डाउट, लेकिन स्टार्ट में आज इससे करने वाली हूँ। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या निकल कर आती है एनर्जी आप लोगों की, किस एनर्जी में हो। ठीक, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। अगर आपको रीडिंग पसंद आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पहले हम चेक करेंगे कि आप किस एनर्जी में हो, आपके लिए क्या मैसेजेस। कर्मा रिलीज, ओह, आपके लिए फर्स्ट मैसेज कर्मा रिलीज, ट्विन फ्लेम, वाओ, इंट्यूशन, ओ गॉड। तो पहले 3 मैसेजेस क्या बता रहे हैं कि शायद आपने बहुत टॉक्सिक पीरियड देखा है। ठीक है, हो सकता है कि ये उन लोगों की है जो ट्विन फ्लेम या सोलमेट, मैं सिर्फ ट्विन फ्लेम नहीं कहूँगी, ट्विन फ्लेम सोलमेट एनर्जी में है इस वक्त। लेकिन यहाँ पर जो भी है, काफ़ी ज़्यादा कार्मिक साइकिल्स चले, काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग पीरियड चला होगा आप लोगों के रिलेशनशिप में। इंट्यूशन इस चीज़ ने जो आपको जो ट्रिगर्स मिले इस दौरान, आपकी पेशेंस लेवल बड़ा होगा, आपका इंट्यूशन पावर बढ़ी। लेकिन जो कुछ भी हुआ ना, वो सिर्फ इसीलिए चला क्योंकि आपने कुछ पास्ट कर्मा के बैगेजेस को रिलीज करना था। ये भी पॉसिबल है कि आपको इस वक्त भी थोड़ी सी हीलिंग की ज़रूरत है। शायद इस रिलेशन ने आपको इतने ट्रिगर्स दिए होंगे कि आप कई बार ये सोचते होंगे कि ये कनेक्शन मुझे मिला ही क्यों। आखिर अगर मुझे पेन ही मिलनी थी, जहाँ सामने वाले ने मुझे पेन ही देना था, तो फिर वो मेरी लाइफ में आया ही क्यों। तो कहीं ना कहीं वो आपके पास्ट कर्मास को रिलीज करने के लिए आपको मिला। शायद बहुत सारे पास्ट लाइफ के वुंड्स ऐसे थे जो आपने बहुत जबरदस्ती पकड़ कर रखे थे। किसी पर ट्रस्ट ना कर पाना, किसी से प्यार, मतलब कोई प्यार से बात करे उस पर डाउट करना, बेवजह गुस्सा करना, छोटी छोटी बातों पर ईगो हर्ट हो जाना। जस्ट एग्जाम्पल दे रही हूँ, ऐसे कुछ पैटर्न्स। ठीक है, किसी ने कुछ भी बात कह दी तो उसी जोन में कई कई दिन निकाल देना, उसी सोच को लेकर कई कई दिन निकाल देना कि हाँ, इसने ऐसा किया क्यों मेरे साथ। मतलब लेट गो नहीं कर पाना इजीली। ठीक है, किसी को माफ़ी नहीं दे पाना इजीली। शायद ऐसे कुछ कार्मिक पैटर्न्स थे जिनको रिलीज करने के लिए ये कनेक्शन आपको मिला, और इसने आपको पेन दिया। ठीक है, आपको सब्र रखनी सिखाई, दूसरों पर ट्रस्ट करना सिखाया, अनकंडीशनल लव का चैप्टर सिखाया। ये सब चीज़ें हो सकता है इस कनेक्शन ने आपको सिखाई, क्योंकि यहाँ पर ट्विन फ्लेम की एनर्जी आ रही है। मैं इसलिए ये बोल रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि आप ट्विन फ्लेम एनर्जी में हो डेफिनेटली। मैं ये कह रही हूँ कि यहाँ पर जो ट्विन फ्लेम की एनर्जी शो हुई है, उसका मीनिंग ये चीज़ें हैं कि इसने इस रिश्ते, इस कनेक्शन का आपकी लाइफ में आने का पर्पस था आपके सोल वुंड्स को ख़त्म करना। ठीक है, सो आप इस वक्त किस एनर्जी में हो। ठीक, ये तो आपको पता चला कि कनेक्शन की क्या एनर्जी थी, क्यों मिला आपको ये कनेक्शन, आपकी साइड पता चली हमें। आप इस वक्त कैसी एनर्जी में हो ये देखते हैं। ओके, आप ना थोड़े से डी अटैचमेंट में हो, थोड़ा सा डी अटैच, कि बहुत हो गया रोना धोना, बहुत हो गया तड़पना, बहुत हो गया हर किसी के लिए अवेलेबल रहना। अब मुझसे ये सब नहीं होता, मुझे खुद के बारे में सोचना है। लव आता है लाइफ में, आए, नहीं आता फाड़ में जाए, हम अकेले भले। भीड़ से ज़्यादा। बहुत सारे टावर मोमेंट शायद आपने देखे। ठीक है, बहुत सारी हीलिंग रिक्वायर्ड थी आपके लिए, बहुत सारा दुख, बहुत सारा पेन, ये सब चीज़ें आपने फेस की, देखा, काफ़ी डिस्टर्ब हुए, इमोशनली काफ़ी वीक फील किया आपने। ठीक है, लेकिन ये चीज़ दिखा रही है यहाँ पर सडन चेंज को। ठीक है, अब आपकी लाइफ में एक चेंज आया है, आपकी पूरे व्यक्तित्व को इस चीज़ ने, इस टॉक्सिक पीरियड ने, जो आपने झेला अब तक, जो आपने दुख पाए अब तक, उस सारे टॉक्सिक पीरियड ने, वो सारा कर्मा जैसे जैसे रिलीज़ हुआ, आपकी लाइफ में एक ऐसा चेंज आया जिसने आपके पूरे के पूरे व्यक्तित्व को चेंज कर दिया।
ठीक है। आप अब एक ऐसी डिवाइन फेमिनाइन, ठीक, अब आप एक ऐसी डिवाइन फेमिनाइन या डिवाइन मैस्कुलिन के रूप में एक अवतार में आ चुके हो, जहाँ पर आपको चीज़ों से लेट गो करना इजी हो गया, आपको दूसरों को माफ़ी देना इजी हो चुका, आपको अपने सोल वुंड्स को हील कैसे करना है, क्योंकि दिक्कत है, परेशानियां हैं जब तक जीवन है, ठीक है, लेकिन वो परेशानियों से निकलना कैसे है वो सब आप समझ चुके, अच्छे से जान चुके, ठीक है। अब आपको वो चीज़ें इतना ज़्यादा दुख नहीं देती, जहाँ पर आप छोटी छोटी बातों को लेकर पहले बहुत डिस्टर्ब हो जाते थे, अब वो सारी चीज़ें अगर आपके साथ रिपीट होती हैं, आपके सामने आती हैं, तो आप ऐसे हंसी में उड़ा देते होगे कि हाँ झेल चुके, इतना कुछ झेल चुके, ये क्या है, राइट, ऐसा कुछ। आप अपने डिसीजंस, अपने फैसले, अपनी लाइफ को देखने के लिए अपनी इंट्यूशन का बहुत इस्तेमाल करते हो। सामने जो चीज़ें हैं उनमें फेक क्या है, फ्रॉड क्या है, ये आप अपनी इंट्यूशन के ज़रिए पता लगा लेते होगे झट में। ये आपकी इस सोल जर्नी का लेसन है। इस सोल जर्नी ने वो जो कहते हैं ना कि ऐसे मथा कि माखन आया सामने, ठीक है, एक तरह से आपकी रूह को इस तरह से टॉक्सिक पीरियड में डाल कर ऐसे मथा गया कि अब आपकी जो पर्सनैलिटी है ना, जो एक लाइट वर्कर की तरह आप सामने, एक डिवाइन फेमिनाइन, एक डिवाइन मैस्कुलिन की तरह आप सामने उभर कर आए हो, वो ऐसी है जिसे अब फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर कोई दुख तकलीफ आए, ठीक है, लाइफ है, आई है, कुछ देर के लिए अपसेट हुए, नेचुरल है, लेकिन उसमें से निकलना कैसे है, उसे पीछे छोड़कर अपनी लाइफ पर फोकस कैसे करना है, खुद को कैसे मजबूत बनाना है, खुद को कैसे सामने लेकर आना है, वो चीज़ें आपने सीख चुके हो। ये इस एनर्जी में हो अब आप कि आपको कोई भी चेंज एक्सेप्ट करने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता। कोई भी चेंज, कोई भी टावर मूवमेंट आपको तोड़ नहीं सकता। ऐसे सिचुएशन में हो आप, ठीक। देखते हैं आपके पर्सन जिसके बारे में आप सोच रहे हो उनकी क्या कंडीशन है। यू आर माई ट्रेजर, वाओ, कॉल मैसेज, आई कैन फील यू विद मी ऑल द टाइम, मैनिफेस्टेशन, ओके, आई लव योर स्माइल। ये बंदा तो पूरी तरह से ना, वो क्या कहते हैं उसको, मजनू बना हुआ है अभी आपका। डिवाइन टाइमिंग, वेरी गुड। तो कहीं ना कहीं ये कनेक्शन ना वो है थोड़ा सा डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है। मीटिंग, ओके, मैनिफेस्टेशन मैंने पहले ही कहा। अच्छा, ये बंदा किस कंडीशन में है, ये इंसान आप समझ चुका है इस रिलेशनशिप की डेप्थ को, ठीक है, मिलना चाहता है, आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, उसको लगता है कि डिवाइन टाइमिंग का कार्ड आना, ये वाला, दैट मीन्स इसे लगता है कि कहीं ना कहीं आप दोनों का मिलना एक किस्मत कनेक्शन है। शायद ये ट्विन फ्लेम सोलमेट वाला कॉन्सेप्ट नहीं समझता होगा, मे बी समझता है या नहीं समझता है, लेकिन एक चीज़ इसे एहसास है कि आप लोगों की किस्मत ही आपको खींचकर एक दूसरे की तरफ लाई है, ठीक है। कॉल मैसेजेस करेगा, कर सकता है, हो सकता है कि ये मैनिफेस्ट कर रहा है इन चीज़ों को, या फिर ये कोई बात आपसे कहना चाहता है, मीटिंग प्लान हो सकती है, मिलने के बारे में बात हो सकती है, मीटिंग को लेकर कोई डिस्कशंस हो सकती हैं आप लोगों के बीच में। आई लव यू योर स्माइल, ये आपके लिए मैसेज है, आपकी स्माइल इसको बहुत प्यारी लगती है। आई कैन फील यू विद मी ऑल द टाइम, दैट मीन्स ये इंसान कहीं ना कहीं आपके साथ ना टेलीपैथिकली कनेक्शन फिट करने की कोशिश में रहता है। कहीं ना कहीं ये आपको मैनिफेस्ट करता है अपने साथ हर जगह। कहीं ना कहीं ये हो सकता है ये सारी चीज़ें ये आपके साथ शेयर नहीं करता, या आपको बताता नहीं, या आपको एहसास नहीं होने देता, लेकिन ये चीज़ें बैकग्राउंड में बहुत चल रही है इसके साथ। कोई ऑफर आता हुआ दिखाई दे रहा है इसे। अब आपको कुछ वाओ पसंद करता है, आपकी पर्सनैलिटी, मैंने बोला ना कि आपकी पर्सनैलिटी जो उभर कर आई है वो एक मैग्नेटिक इस तरह से उभर कर आई है कि ये इंसान आपको काफ़ी पसंद करता है,
ठीक है, आपको एक डिवाइन पर्सन की तरह देखता है, आपके बारे में सोचने से रह नहीं पाता, सोचता है आपके बारे में बहुत ज़्यादा। मैनिफेस्ट, हे भगवान मैनिफेस्ट, ये देखो यहाँ पर भी मैनिफेस्टेशन का ये कार्ड भी मैनिफेस्टेशन की वाइब देता है, और यहाँ पर भी मैनिफेस्टेशन का कार्ड आ गया। तो ये इंसान आपको मैनिफेस्ट करता है। मैजिशियन का कार्ड है, दैट मीन्स ये चाहता है कि बहुत सारी चीज़ें जिनमें इल्यूज़न है वो ख़त्म हो, ठीक है। या फिर ये भी हो सकता है कि इसकी एक विश है कि देखो यहाँ पर ना मुझे ये चीज़ एक बार बार दिखाई, इन्फिनिटी का सिंबल 8 नंबर आप लोगों में काफ़ी पावरफुल किसी तरह से कनेक्ट हो सकता है, लेकिन ये कहीं ना काफ़ी केयरिंग है, केयर प्रोवाइड करना चाहता है, ठीक है। यहाँ पर प्यार तो है ही है, लेकिन केयर ज़्यादा है, प्यार से भी ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी है और केयर है। ये इंसान बहुत कुछ मैनिफेस्ट करता है आपको लेकर, अपने फ्यूचर मैनिफेस्ट करता होगा, सोचता होगा, बहुत सारी चीज़ों में प्लान करता होगा कि ये करना है, ये नहीं करना, ऐसे करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। हो सकता है आपके साथ अभी डिस्कशन हुई नहीं हुई, लेकिन इसके माइंड में ये चीज़ें चलती हैं। एक्साइटेड है, ठीक है, मिलने के लिए आ सकता है, प्रोग्रेस चाहता है अभी ये भी इस रिलेशनशिप में। देखो जैसे ही आपने खुद को स्ट्रॉन्ग किया, ठीक है, जैसे ही आपने खुद को स्ट्रॉन्ग किया, आपने अपने आप को चेंज किया, आपका कर्मा रिलीज़ किया अपना, ठीक है, कार्मिक बर्डन को रिलीज़ किया, जो भी वुंड्स थे उनको ख़त्म किया, अपने ऊपर काम किया, सेल्फ लव किया, इसकी एनर्जी बदल गई। अगर ये पहले रनर था, अब ये चेज़र है, ठीक है। हो सकता है ये शो नहीं करता, लेकिन मन ही मन अब ये चेज़र वाली भूमिका में है। अभी ये मैनिफेस्ट कर रहा है कि आप आओ, आपसे बात हो। अगर आप अगर आप पहले आप तड़पते थे ना इससे बात करने के लिए, तो अब ये इंतज़ार करता है आपसे बात करने के लिए। कॉल मैसेजेस का हमारे पास मैसेज भी आया, ठीक है। जी हाँ, वेरी पैशनेट, आपसे बात करने के मूड में है, कोई कुछ क्लैरिटी चाहता है, ये आपकी तरफ से भी खुद भी देना चाहता है, किसी बात को लेकर क्लियर होना चाहता है। जर्नल रीडिंग है, ये याद रखना, सबके साथ सारे मैसेजेस जाएंगे, ये नॉट ए बिग डील, ठीक है। कुछ के साथ कुछ मैसेजेस होंगे रेजोनेट, कुछ के साथ कुछ, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ तो है कि आउटकम बहुत अच्छा है। इस रिलेशनशिप की एनर्जी चेक करें, चलिए देखते हैं फ्यूचर आउटकम क्या निकल सकता है इस रिलेशनशिप का, जिनके साथ अब तक की ये रीडिंग मैच हुई, ये उनका, ठीक है। एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। अगर अभी तक ये पर्सन थोड़ा इमेच्योर बिहेव करता था ना, थोड़ा सीरियस नहीं होना ये वो, तो अब ये बहुत मैच्योरिटी के साथ सामने आएगा। एक खुलकर टॉक होगी आप लोगों के बीच में, चांसेस हैं। ठीक है, और साथ ही साथ में यहाँ पर आपको आपके रिलेशनशिप में थोड़ा सा फन, थोड़ी सी लाइट एनर्जी, थोड़ी सी हीलिंग को ऐड करने की ज़रूरत है। ये भी मैसेज है एक तरह से इस कार्ड के साथ, ठीक है। बहुत सीरियसनेस से बाहर निकलो, थोड़ा सा इंजॉयमेंट, थोड़ा सा फन, थोड़ा सा हंसी मजाक, हंसी ठिठोली, थोड़ा सा लाइट माहौल लेकर आओ एक दूसरे में। पेंटिकल का कार्ड जब आता है तो वो एक चीज़ शो करता है कि यहाँ पर बहुत सारी बर्डन चीज़ों में, ठीक है, तो एक तरह से गाइडेंस हो जाती है कि थोड़ा सा लाइट करो, ठीक है, अपनी डिस्कशंस को, थोड़ा सा अपने एटीट्यूड को, जो भी है, ठीक है, थोड़ा सा आपको लाइट करने की ज़रूरत है। तो ठीक है जी, ये थी आपकी रीडिंग आज की। कैसी लगी मुझे बताना ज़रूर। ये पैटर्न कैसा लगा मुझे ये भी बताना कि क्या हम ऐसे कार्ड्स और यूज़ किया करें अगर आपको पसंद आते हैं तो। इनके मैसेजेस, हाँ राइटिंग वगैरह तो मैं नहीं बात कर सकती, राइटिंग बड़ी अच्छी है हाँ मैं ये बात करूँगी कि ये मैसेजेस अगर आपको पसंद आते हैं तो हम इसको और यूज़ किया करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, लव यू गाइस, बाय।